हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खोटा क्लासेस बाय एमके पांडे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे एक नया चैप्टर जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है ना। और यह इससे क्वेश्चन भी अच्छा खासा क्वेश्चन भी पूछता है। यह चैप्टर जो हम लोग देखेंगे, इस चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर है आपका धातु और अधातु। धातु और अधातु, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। नॉन मेटल, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग धातु को कैसे पहचाने और अधातु को हम लोग कैसे पहचाने। तो धातु और अधातु को जो वर्गीकृत, यानी कि जो इसके बीच में धातु और धातु अधातु को जो अलग किया जाता है, इनके बीच में कुछ गुण होता है। कुछ गुणधर्म के आधार पर हम लोग इसको वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। तो वो गुणधर्म क्या हो सकता है? तो वो गुणधर्म हो सकता है भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म या तो रासायनिक गुणधर्म। तो इसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं? रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। तो इसी के आधार पर हम लोग धातु और अधातु को हम लोग क्या कर सकते हैं? वर्गीकृत कर सकते हैं कि ये मेरा धातु है और यह मेरा अधातु है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। धातु क्या होती है, इसका डिफिनेशन भी जानेंगे, इसकी परिभाषा को भी हम लोग देखेंगे और इसके क्या क्या गुण है ये भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं धातु के बारे में। इसके बारे में, धातु के बारे में, ठीक है। अब देखिए जो धातु है, अगर इसका हम लोग भौतिक गुणधर्म को देखें, भौतिक गुणधर्म को देखिए, यहां पे दो प्रकार, एक होता है भौतिक गुणधर्म और एक होता है रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म का मतलब होता है जिसे आप देख सकते हैं और रासायनिक गुणधर्म का मतलब हो गया जिसे आप देख नहीं सकते, ठीक है। और यहां पे हो गया कि जो इसमें क्या हो सकता है कि जो चला गया फिर वापस बन सकता है, लेकिन यहां पे रासायनिक गुणधर्म में क्या होगा? रासायनिक गुणधर्म में क्या होता है? रासायनिक गुणधर्म में जो, जैसे मान लीजिए कि दूध से दही बना, तो क्या वापस इसको आप दही से दूध बना सकते हैं? दूध से दही बना, ये आपका हो गया रासायनिक गुणधर्म। लेकिन क्या पुनः आप दही से दूध बना सकते हैं? क्या नहीं, तो ये वापस नहीं आ सकता है, ठीक है। तो धातु का अगर हम लोग भौतिक गुणधर्म देखें तो इस आधार पर देख सकते हैं कि धातु का जो भौतिक गुणधर्म होता है, तो ये सबसे पहला बात करता है कि धातु में क्या होगा? चमक होगा। क्या होगा? चमकेगा। धातु क्या होगा? चमक होगा, उसमें चमक होगा, यानी कि चमकीला होगा। और इसी गुण को हम लोग कहते हैं धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। धात्विक चमक कहते हैं, ठीक है। तो पहला गुण क्या निकल कर आया? धातु में क्या होता है? चमक होती है, जिसे हम लोग धात्विक चमक कहते हैं, ठीक है। यानी कि धातु की जो सतह होती है, धातु की जो सतह होती है वो चमकदार होती है। धातु की जो सतह होती है वह क्या होता है? चमकदार होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि अगर आप इसके स्टेट के बारे में देखें कि आप जितने भी धातु होते हैं, ये जितने भी धातु होते हैं जनरली ये पाया जाता है ठोस अवस्था में। किस अवस्था में पाया जाता है? धातु जितने भी होते हैं ये किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है। अगर हम लोग बात करते हैं मरकरी के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं? मरकरी के बारे में अगर बात करें तो मरकरी क्या होता है कि यह जो होता है कमरे के तापमान पर, ये भी क्या है?
एक धातु है, लेकिन यह कमरे के तापमान पर क्या होता है, यह द्रव होता है। कमरे के तापमान पर क्या हो जाता है, यह द्रव होता है। ठीक है, यानी कि लिक्विड होता है। यानी कि जो जितने भी धातु होते हैं वो किस अवस्था में रहती है, ठोस अवस्था में। लेकिन मरकरी जो होता है, मरकरी कमरे के तापमान पर किस अवस्था में हो जाती है, द्रव अवस्था, यानी कि लिक्विड अवस्था में रहता है। ठीक है, बाकी जितने भी धातु होते हैं वह रूम टेम्परेचर पे कमरे के तापमान पर किस अवस्था में रहेगा, सॉलिड, यानी कि ठोस अवस्था में रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग आगे देखें इसका और गुणधर्म को देखें कि इसके बाद क्या हो सकता है कि धातु में, अगर आप धातु के बारे में देखें तो धातु जो होती है वह हार्ड होती है, कठोर होती है। क्या होती है, कठोर होती है। धातु क्या होती है, धातु जो होती है वह कठोर होती है। अब देखिए, जब धातु कठोर होगी, अगर इस पे अगर हम लोग बाह्य बल लगाते हैं, धातु कठोर ये होता है, तो अगर इस पे हम लोग बाह्य बल लगाएंगे तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। बाह्य बल लगाने से क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, बाह्य बल अगर हम लोग लगाएं, बाहर से बल अगर हम लोग लगाते हैं तो जो कठोर होती है वो क्या हो जाता है, धातु टूट जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं तो चलो भाई देखते हैं कि ये कठोर होता है, धातु कठोर होता है, लेकिन यहां पे कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है, अपवाद है। और उस अपवाद में आप इसे ले सकते हैं, किसको हम लोग रखते हैं, तो उस अपवाद में हम लोग रखते हैं लिथियम को। किसको रखते हैं, लिथियम को। किसको रखते हैं, सोडियम को। और किसको रखते हैं, पोटेशियम को। ठीक है, अगर आप ये तीनों धातु को देखें तो ये क्या होता है, ये तीनों धातु आपका मुलायम होता है। ये तीनों लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को अगर आप देखें तो ये क्या होता है, मुलायम होता है। और मुलायम होने के कारण क्या होता है कि आप इसे आसानी से, इस तीनों धातु को आसानी से क्या कर सकते हैं, आप चाकू से काट सकते हैं। आसानी से क्या कर सकते हैं, आप इसे चाकू से काट सकते हैं। इतना मुलायम होता है कि आप इसे चाकू से काट सकते हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा कि जितने भी धातु होते हैं वो कठोर होते हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो होता है यह मुलायम होता है, और मुलायम होने के कारण इसे हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है कि धातु का अगर हम लोग देखें तो धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, है ना, यानी कि अगर हम लोग धातु का क्वथनांक और गलनांक का बात करते हैं, गलनांक और क्वथनांक, और हम लोग क्वथनांक का बात करते हैं, तो ये क्या होता है, गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, ये अधिक होता है, ज्यादा होता है, अधिक होता है। किसका, धातु का गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, दूसरी बात अगर आप देखें तो चलिए भाई इसका एक और गुणधर्म क्या आता है कि ये क्या करता है, इसमें आप आघात वर्ध्यता भी होती है। इसमें क्या होता है, आघात वर्ध्यता भी होता है। ठीक है, और आघात वर्ध्यता का मतलब क्या हो गया कि कोई भी धातु को आप क्या कर सकते हैं, उसको पीट कर चादर के रूप में, मतलब पतले चादर के रूप में आप उसको ढाल सकते हैं, चादर के रूप में ढाल सकते हैं, चादर के रूप में आप पतली चादर के रूप में बना सकते हैं, ठीक है,
तो ये क्या हो गया, आघात वर्धता, मतलब कोई भी धातु को आप पीट कर उसको सीट बना सकते हैं, यानी कि पतली चादर के रूप में बना सकते हैं। दूसरा क्या होता है, अब यहां पे जब देखें कि चलिए भाई हम लोगों ने इसको पीट कर सीट बना सकते हैं, तो अब यहां पे एक बात और कर लेते हैं कि धातु में जो होता है तन्यता भी होती है। धातु में क्या होता है, तन्यता। तन्यता का मतलब क्या होता है कि आप इसे क्या कर सकते हैं, तन्यता का मतलब आप इसे खींचने की क्षमता, मतलब ये आपके तार के रूप में खींचने की क्षमता इसमें ज्यादा होती है। तार के रूप में आप इसको खींच सकते हैं, तार के रूप में खींच सकते हैं, के रूप में खींच सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, तो इसी में अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग सोना का बात करें, किसका बात करते हैं, सोना का, तो अगर आप 1 ग्राम सोना लेते हैं तो 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, लंबा तार बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो आपने कितना ग्राम सोना लिया, मात्र आपने 1 ग्राम सोना लिया, और 1 ग्राम सोना से आप कितना किलोमीटर लंबा खींच लिए इसको, 2 किलोमीटर लंबा इसको आप खींच लिए, ठीक है। इसका मतलब तन्यता का मतलब हो गया मतलब तार के रूप में, पतले तार के रूप में आप इसको खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसका गुण हो गया। अब यहां पे देखते हैं कि धातु का और क्या गुण होता है। तो ये धातु जो होती है, आप देखिएगा उष्मा का भी, उष्मा का भी और विद्युत का भी, इस दोनों का, उष्मा का भी और विद्युत का भी, उष्मा का भी सुचालक होता है और विद्युत का भी सुचालक होता है, ठीक है। तो उष्मा का भी सुचालक, और विद्युत का भी सुचालक होता है। कौन, धातु सुचालक होता है, ठीक है। अब यहां पे कुछ एक्सेप्शन आते हैं कि उष्मा का सुचालक अगर हम लोग देखें, तो अगर हम लोग सिल्वर का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, सिल्वर का, और बात करते हैं कॉपर का, तो ये दोनों जो होता है, सिल्वर और कॉपर जो होता है, यह उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। अगर धातु में हम लोग सिल्वर को देखें और कॉपर के बारे में देखें, तो सिल्वर और कॉपर जो होता है यह उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, लेड और मरकरी के बारे में, किसके बारे में, लेड और मरकरी के बारे में, लेड और मरकरी के बारे में, तो लेड और मरकरी जो होता है यह उष्मा का, किसका, उष्मा का कुचालक होता है, उष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है, उष्मा का कुचालक है। और सिल्वर और कॉपर क्या होता है, तो सिल्वर और कॉपर जो होता है ये सुचालक होता है, ठीक है। अब कुछ धातुएं जो होता है वह विद्युत का भी सुचालक होता है, तो यहां पे कुछ विद्युत का कुचालक भी होगा। तो अगर आप देखें तो ये हम लोग देख सकते हैं कि कुछ धातु जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है, और कुछ धातुएं जो होती है वह विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। अब वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों के घर में, अगर हम लोग अपने घर में देखें और घर में जो तारें लगी हुई है बिजली बनाने के लिए, बिजली के लिए हम लोग जो तार का उपयोग करते हैं, इस घर में मान लीजिए हम लोगों को एक बल्ब लगाना है और उस तार से जो कनेक्ट करते हैं, तो इस घर में जो लगा हुआ तार है, ये तार का निर्माण किससे होता है, तो तार का निर्माण जो होता है, तार के ऊपर का जो परत होता है वह पीवीसी से होता है, और पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका मतलब क्या हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ठीक है।
और उसी पे क्या होता है, इस तार के ऊपर में रबड़ का भी परत लगा हुआ रहता है। किसका परत रहता है? रबड़ का भी परत लगा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए अब यहां पे एक और बात देखते होंगे कि आप अपने स्कूल में या अपने आसपास भी देखते होंगे कि जो धातु होती है उसमें आवाज होती है, जिसे हम लोग कहते हैं सोनोरस। क्या कहते हैं? सोनोरस। और सोनोरस का मतलब क्या हो गया, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? कहेंगे ध्वनिक। क्या कहेंगे? ध्वनिक कहेंगे, मतलब जिसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, ये क्या होता है? ध्वनिक होता है। आने की अगर आप धातु में प्रहार करेंगे, मान लीजिए ये हमारा घंटी है, ठीक है, और इस घंटी में अगर हम लोग इस हथौड़े से मान लीजिए प्रहार कर रहे हैं, तो जब इस हथौड़े से प्रहार करेंगे तो ये जो हमारा धातु का जो घंटी है, धातु का जो घंटी है, तो इससे क्या होगा? आवाज निकलेगा। लेकिन अगर हम लोग अधातु का देखें तो अधातु से आवाज आपका नहीं निकलता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा, हम लोग क्या क्या देखे? तो धातु के बारे में देखे, धातु के बारे में हम लोग देखे। तो धातु के बारे में हम लोगों ने देखा जिसमें क्या हो? चमक हो। जिसमें क्या हो? चमक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? धात्विक चमक। धात्विक चमक हो। दूसरा क्या देखा? जिसमें आघात वर्ध्यता हो। आघात वर्ध्यता हो। जिसमें तन्यता हो। जिसमें तन्यता हो। जिसमें ध्वनिक हो। ध्वनिक हो। और जो सुचालक हो। सुचालक हो। सुचालक हो किसका? तो सुचालक ऊष्मा का। और सुचालक किसका? विद्युत का। तो अगर ये सब गुण आपको दिख रहा है तो आप कह सकते हैं कि यह धातु है। तो आप क्या कह सकते हैं कि यह धातु है, जिसमें धात्विक चमक हो, दूसरा आघात वर्ध्यता हो, तीसरा तन्यता हो, चौथा ध्वनिक हो, पांचवा सुचालक हो। तो सुचालक किसका? या तो ऊष्मा का भी और विद्युत का सुचालक हो। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे धातु होते हैं जो अपवाद में होती है, जिसमें चमक रहते हुए भी वो क्या हो जाता है? अधातु होता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अधातु। क्या देखेंगे? अधातु। तो अधातु क्या है? अधातु। अब देखिए अधातु क्या होता है। तो आप अभी देखिए जितनी सारी चीजें धातुएं में हो रही थी, अगर उसका विपरीत हो जाए, उसका उल्टा हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? अधातु कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? नॉन मेटल कहलाएगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि जिसमें चमक ना हो, जिसमें चमक ना हो, जो क्या हो सकता है? जिसमें तन्यता ना हो, जो कठोर ना हो, तो ये सब धातुएं क्या होती है? या ये सब अधातु होता है। तो चलिए हम लोग यहां पे शुरुआत करते हैं, अधातु को देखते हैं। और अधातु में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि अधातु क्या होता है। कि आप देखते होंगे अधातु में कौन कौन आ सकते हैं। तो अधातु की संख्या बहुत कम है। अधातु की संख्या बहुत कम है। उसमें से आप देख सकते हैं एक कार्बन है, एक आपका सल्फर है, एक आपका आयोडीन है, ठीक है, एक आपका ऑक्सीजन है और एक आपका हाइड्रोजन है। तो ये सब आप जो धातुएं देख रहे हैं, ये सब जो आप देख रहे हैं, एलिमेंट जो देख रहे हैं, ये सब जो तत्व देख रहे हैं, ये सब किसके अंतर्गत आता है? अधातु। अधातु के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यहां पे आप देखेंगे कि चलिए कि हम लोगों ने देखा कि जितने भी अधातुएं होती है, जितने भी अधातुएं होगी, वह किस अवस्था में पाया जाएगा? तो वह अधिकतर क्या होगा? या तो ठोस में होगा, या तो ठोस में होगा, या तो क्या होगा? या तो
वह गैस में होगा। याद रखिएगा, या तो ठोस में होगा या तो गैस में होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन आता है, यहां पे एक अपवाद आता है कि जो धातु होती है, एक अपवाद आता है, और वह अपवाद क्या होता है कि एक अधातु है जिसका नाम है ब्रोमीन। अपवाद में क्या आता है? ब्रोमीन। किसके बारे में आता है? ब्रोमीन के बारे में। और ब्रोमीन क्या है? यह एक ऐसा अधातु है जो अगर हम लोग देखें तो यह ब्रोमीन जो होता है द्रव अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। तो याद रखिएगा कि जितने भी अधातुएं होती है वह ठोस होती है या तो गैस होगी, लेकिन एक अपवाद आता है आपका ब्रोमीन, जो किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, किस अवस्था में रहेगा? द्रव अवस्था में रहेगा। दूसरा आप क्या देख सकते हैं कि अधातु में जो होता है, अगर आप देखें अधातु में क्या होगा, अभी हम लोगों ने बात किया धातु जो होती है वो कठोर होती है, लेकिन अधातु जो होती है वह कठोर नहीं होती है। तो वह क्या होता है? मुलायम होता है। क्या होता है? मुलायम होता है। ठीक है, अब मुलायम होता है, अधातु क्या होता है? मुलायम होता है, मतलब भंगुर होता है। क्या कह सकते हैं कि भंगुर हो सकता है। उसमें अगर हम लोग एक हथौड़ा मारे तो क्या हो सकता है? छिन्न भिन्न टूट सकता है। जैसे कोयला क्या हो सकता है? टूट सकता है। लेकिन कोयला का ही एक अपरूप है जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन। कार्बन का ही एक अपरूप है, कार्बन का ही अपरूप है, अपरूप जिसे हम लोग जानते हैं हीरा के नाम से। क्या नाम से जानते हैं? हीरा। और ये हीरा क्या होता है? यह कठोर होता है। तो यह एक अपवाद आया। क्या होता है? अपवाद आया। ये क्या होता है? कठोर होता है। वहीं पे आप देखते होंगे कि अधातु जो होती है, धातुओं में चमक होती है लेकिन अधातु में चमक नहीं होती है। लेकिन अगर आप देखते होंगे आयोडीन को, किसको देखते होंगे? आयोडीन को। तो आयोडीन एक या अधातु है, लेकिन यह अधातु होते हुए भी इसमें क्या होता है? चमक होता है। अधातु होते हुए भी इसमें क्या होता है? चमक होता है। ठीक है, एक आप देख सकते हैं कि एक और देखें कि अधातु जो होती है उसमें करंट पास नहीं होती है, मतलब कह सकते हैं कि वह विद्युत का सुचालक नहीं होता है। लेकिन अगर आप देखें इसी में एक आता है ग्रेफाइट। क्या आता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। और यह जो ग्रेफाइट होता है यह विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? यह सुचालक होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होता है कि अधिकांश अगर हम लोग देखें इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रेफाइट क्या हो गया? ये आपका विद्युत का सुचालक हो गया। अब आगे देखें हम लोग तो अधिकांश जो अधातुएं होती है ये क्या करती है? ऑक्साइड प्रदान करती है। जितना भी आपका ऑक्साइड अधातु होती है, अधातुएं जितने भी होते हैं वो क्या प्रदान करता है? ऑक्साइड प्रदान करती है। ऑक्साइड प्रदान करेगी। तो अधातुएं क्या प्रदान करेगी? ऑक्साइड प्रदान करेगी। और यह ऑक्साइड जो होता है जल में घुलकर, कहां पे? जल में क्या करता है? घुल जाता है। जल में घुलकर, जब यह जल में घुल जाता है तो जल में घुलकर क्या बनाता है? यह अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? अम्ल बनाता है। ठीक है, वही जो धातुएं होती है, वही जो धातुएं होती है ये क्या बनाता है? आपका क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करता है। कैसा ऑक्साइड प्रदान करेगा? क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करेगा। क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये था आपका धातु और अधातु हम लोग भौतिक गुणधर्म के आधार पर हम लोगों ने यहां पे देखा। अगले के वीडियो में हम लोग रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों इस तरह से हम लोगों ने धातु और अधातु को
देखा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।